तो उनको होता है कि भी हम ये लिप ग्लॉस भी खरीद लें, ये मोबाइल कवर भी खरीद लें। फिर आप किसी भी पेज पे जो इन्फ्लुएंसेस आपको बता रही होती हैं आप उस पर जाते हैं, खरीदते भी हैं। एक तो पहली बात है इन्फ्लुएंसेस पे प्लीज़ अंधा ट्रस्ट मत किया करें, उनको पैसे मिलते हैं, ठीक है, और आपको फंसा देती चुंगल में। अब ये ऐसा वाकया हुआ, मेरी फैमिली का ऐसा वाकया कि वो बच्चियां मतलब 16-17 साल की लड़कियां, उनको है कि भाई ये अच्छी चीज़ मिल रही है, उन्होंने पैसे दिए और उसके बाद वेट करी कि चीज़ आएगी, हाफ पेमेंट कर दी। अब वो बंदा कह रहे नहीं जी आप मुझे पूरी पेमेंट करेंगे तो चीज़ होगी। करते 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 लिटरली साल हो गया। अब आप सोचें लड़कियां जो अपनी पॉकेट मनी में से पैसे निकाल के आपको 5-6 हज़ार दे रही हैं, तो उस शख्स ने क्या किया कि वो बाद में जब उसने कहा कि भाई अब साल हो गया मुझे दो, तो गालियाँ देना शुरू कर दी। उसने कहा जी मैं तो, लड़की ने फिर बताया कि जी मैं तो फिर लोगों को तुम्हें एक्सपोज करूंगी। उसने कहा तुम मुझे एक्सपोज करोगी तो मैं तुम्हारे घर का एड्रेस और तुम्हारा जो नंबर है ये मैं सारे गलत सर्कल्स में दे दूंगा, फिर तुम मुझे मत कहना कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, और तुम्हारे नंबर की वजह से मैंने तो तुम्हारी सारी डिटेल्स वगैरह सारी निकलवा ली है कि तुम लगती भी कैसे हो, तो अगर कोई ऐसी वीडियोस आए तो तुम मत। मतलब ऐसी चीज़ें भी होती हैं। और उसके बाद ये लोग इतने तेज़ हैं कि आप अगर इन फेक पेजेस को कॉल आउट करना शुरू करें, एक्सपोज करना शुरू करें, तो माशाल्लाह से AI जनरेटेड उनकी नोटिस भी कर देते हैं। मतलब जिसकी इतनी औकात ना हो कि वो बच्चियों के 5-6 हज़ार वापस करे, वो क्या उनको किसी को लीगल नोटिस से भेजेगी। तो इसलिए प्लीज़ हाथ जोड़ के कहती हूँ कि जो इन्फ्लुएंसर्स आपको जो पेज ब्यूटी प्रोडक्ट्स वगैरह सबकी चीज़ें बता रहे होते हैं ना, इनको मत फॉलो करें, क्योंकि उसके बाद आप लोग ही फंसेंगे और फिर आपको बचाने वाले लिटरली कोई नहीं होगा। अच्छा, अब क्योंकि मैंने ब्यूटी प्रोडक्ट्स की वजह से बात की तो सैलॉन्स का भी मुझे पहले आप बताएं। सादी जी, वैसे कभी आपको समझ में आई है ये जब सैलॉन्स वगैरह में, जब अभी आपकी फैमिली में शादी भी हुई है, छोटे से छोटा सैलून भी अब जो ब्राइड तैयार करेगा तो वो 70-80 तो कहीं भी नहीं गए, और कह रहे जी मेकअप महंगा हो गया। मैंने कहा यार ये हम भी ना मेकअप, आप मुझे बताइए जो एक बेस है आप 1 महीने में खत्म कर देती हैं? कभी भी नहीं होगी। मैं लिटरली पूछा, मैंने कहा बात सुनो बेटा, हमारी बेस तो 3-3 साल चल जाती। अच्छा तो आप इतनी पुरानी कर लेती? मैं कहा क्योंकि वो खराब नहीं होती वो नहीं। मुझे समझ नहीं आता ये लोग को हीरे जड़ के सोना डाल के मेकअप कर रहे इनको पूछता को पूछने वाला भी है। कभी आपने पूछा भी है कि अच्छा भी आप मेरा 70 हज़ार 1.5 लाख 2 लाख का मेकअप कर रहे हैं, जो कि बाद में जब दुल्हन का मुंह धुलेगा तो वही मेकअप आपके धुल गए 2 लाख गए। यार ये लड़कियों को सोचना चाहिए। देखें आप हमारी बात इसलिए ना करके, हम लोग को ना तो फेवर ही बड़ी होती है, इतना हमने नाम ही कमाया इसलिए होता है कि हमारी शक्ल देख के अगले को पता होता है इनसे बात नहीं करनी है, इनसे तो पैसे नहीं ले रहे। तो मैं अपनी इसलिए जाती बात नहीं करी क्योंकि मुझे आता किसी सैलून ने कभी सैलून ने हमसे पैसे लिए नहीं। लेकिन जो जर्नली लोग काम कर होते हैं, खुदा के वास्ते आप लोग जरूर उनसे पूछा करें कि ये पैसे जो आप 1 लाख रुपए का मेरे ऊपर मेकअप करें, मुझे वो मेकअप के साथ दे रहे। भाई होना तो फिर ये चाहिए कि 1 लाख का मेकअप किया, ये बेस मैंने आपको लगाई थी, ये आई शेडो मैंने आपको लगाए थे, ये पाउडर मैंने आपको लगाया था, ये मैंने आपको मेकअप फिक्सर लगाए थे, सब चीजें मैं आपको पैक करके भी दे रही हूं। 1 लाख में ये पैकेज ये होना चाहिए था। हाँ। जितने का मेकअप नहीं हुआ उतने का तुमने जाके पैसे, बाकी जो पैसे होते हैं ना वो आपकी ख्वाहिशात के होते हैं कि आपको पता है कि भाई मुझे फला पर्टिकुलर जो है वो सैलून से या मेकअप आर्टिस्ट से मेकअप करवाना है, तो वो अपने नाम के चार्जेस ले रहा होता है, प्रोडक्ट के थोड़ी ले रहा होता है। और आप बड़े फखर से बता भी रहे होते हैं वहाँ मैंने वहाँ से करवाया। कहाँ से? अरे ये प्रेशर है, बंदा बोले प्यारी तो फिर भी नहीं लग रही। मुंह धोने का प्रेशर है लोगों पे, लड़कियों पे, कि आप जब तक बोलेंगे ना कि मैंने फलानी से तैयार हुई हूँ, जो ट्रेंडिंग में जो चल रहा है उसका इतना लड़कियों ने प्रेशर ले लिया। क्यों? इस सोशल मीडिया की वजह से, क्योंकि लोगों को बताना ना अपनी भी तो रखनी। वैसे आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपने कहीं से शेरवानी ऑर्डर की हो, कि कपड़े ऑर्डर किए हो, किसी डिजाइनर ने आपकी कोई चीज खराब कर दी हो? मैं पहले की बात बता सकता हूँ, जब मैं मीडिया में नहीं था। अब तो वो डरते हैं खराब करने के लिए, खैर वो खुद बना के देते हैं चीज़ें, वो तो एक अलग बात है। बट हाँ, पहले मतलब एक दफ़ा मुझे याद है मैंने अपना स्कूल का यूनिफॉर्म बनवाया था। तो उसने क्या किया कि जो मतलब मेरे भाई का और मेरा जो है वो डिफरेंट था। मेरा खाकी था और भाई का वाइट था, क्योंकि सीनियर्स जो होते थे उनके वाइट होते थे कपड़े, शलवार कमीज। मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, तो जो 8th क्लास तक के थे उनके खाकी होते थे। तो मुझे याद है कि अब्बू ने ना ज़्यादा कपड़ा ले लिया कि 2-2 यूनिफॉर्म हफ्ते में धुल भी जाएगा, एक पहन जाएंगे, एक धुल जाएगा। तो 2-2 यूनिफॉर्म के लिए दे दिए दर्जी को। दर्जी ने क्या किया, जब मेरा माप था वो भाई का सी दिया, जो भाई का था वो मेरा सी दिया। भाई एड पे अब भाई का और मेरा, अब मेरा जो छोटा भाई है उसका और मेरा 1 साल का फर्क है, तो हम दोनों तो एक दूसरे के पहन लेते थे। अब बड़े भाई का क्या? बड़े भाई थोड़े लंबे थे, तो वो अब जाया गए, तो वो फिर उन्होंने बोला अच्छा ये फिर घर में ही पहनो, फिर दोबारा से नहीं बनवाए। और वो दर्जी तो मान ही नहीं रहा,
वो कहता है नहीं जी नहीं, आपने मुझे बोला था ये उसका है, ये उसका है। वो पहले जमाने में आपको पता है वो रजिस्टर पे बस वो काट के लगा और मिस्त्री के पीछे, दोनों के पीछे में यहाँ पे पेंसिल होती थी। तो ये जो है ना ये है वाकया बचपन का, ये हुआ है, लेकिन अब नहीं होता। देखिए ना, अब नहीं होता, लेकिन ये अब आप इसी को कर लें, आज भी एग्जैक्टली होता है कि आपके जो डिज़ाइनर्स होते हैं वो ये करते हैं। और बहुत सारी जगहों पे लड़कियां लिटरली पिटने वाली हो जाती है, फिर डिज़ाइनर्स कहते हैं जी आप लोग हमें डेट सही नहीं बताते कि शादी में भी 5-6 महीने होते हैं और आप हमें से पहले लहंगा मांगते हैं। उस वजह से लड़कियों की शादियों पे उनके लहंगे नहीं पहुंचते, स्पेसिफिकली वो कपड़े, वो लड़कियां जो कि बैरूनी मुल्क में रहती हैं, उन्होंने पाकिस्तान में ऑर्डर किया होता है, उन तक वो कपड़े ही पहुंच पाते हैं। और हमने कितने ऐसे केसेस, और आगे से बड़ा सिंपल हमें जवाब मिलता है, बाजी लाइट कब आती है, आप देखें तो सही जी, लाइट ही नहीं होती बाजी, कारीगर काम कम करेगा, कारीगर नहीं आ रहा, छुट्टियां हो गई हैं, उसकी अम्मी की डेथ हो गई, मैंने ऑर्डर देते हुए ये सब कुछ नहीं जानना था कि उसके खानदान में कितने लोग बीमार थे। मैं कहा मतलब अभी मेरी भतीजी की शादी थी पिछले साल, आपको पता है, तो मैंने हर एक से जब मैं गई ऑर्डर करे, मैं कहा भाई तू पहले बता दे दादी बीमार है, नानी बीमार है, कोई हार्ट अटैक, कोई कुछ ऐसा। करे क्यों? मैं कहा नहीं मुझे पता है, इसके बाद अगली लिस्ट आनी है ना, बाजी आज दादी की डेथ होगी, बाजी आज ये हो गया। तो मैं कहा मैं अभी मुझे बता दे खानदान में कितने, क्योंकि मैंने तेरा खानदान अता पता कराना है, मैं पूरा वो भी डर गया बंदा, कहता है वाकई? मैं कहा हाँ मैं पता करवाऊंगी, तेरी दादी हयात है, नाना हयात है, नानी है, क्या मुझे पता हो कितने लोग बकायदा बार बार मरे जा रहे हैं या एक दफा मरे। कहता नहीं बाजी जो टाइम दूंगा उसी में। अक्सर मैंने जगहों पे वो देखा है कि लोग ना अपने अल्लाह माफ करे उन्होंने रखे हुए कि जी कभी ना कभी हमें काम पड़ गया तो नानी, दादी, पप्पा, चाचा, आप कहते हैं यार वरना एक्सीडेंट, हाँ वरना एक्सीडेंट, कोई ना कुछ लोगों ने तैयार रखे थे केसेस। हमारे से जनाब यहाँ पे केस स्टडी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम समन, कैसे हैं? ठीक है जी। समन आपके साथ क्या हुआ बताइए? मैंने अभी 20,000 का मेकअप ऑर्डर किया था, 5,000 वाली चीज़ें मिल गई हैं। मैंने रिसेंटली इंस्टाग्राम पे एक पेज देखा, वहाँ पर काफ़ी अच्छी इंपॉर्टेंट ओरिजिनल मेकअप। मेरी बात सुने, मैं पेज का नाम पूछ लें इनसे, पूछ लेते ना, हम सारे बच जाते। अच्छा ले नहीं सकते पॉलिसी, वरना हम तो पूछ लेते भी कौन सा पेज है। अच्छा, काफ़ी ओरिजिनल और इम्पोर्टेंट मेकअप अच्छी सेलिंग में मिल रहा था, तो रिव्यूज़ भी अच्छे थे। और मतलब मैंने वहाँ से उनसे कांटेक्ट करा, मैंने उनको बोला कि मुझे 20,000 का मेकअप जो मुझे चाहिए था, मैंने उनसे कांटेक्ट करके कौन कौन से ब्रांड से, ये बता दें कि इंटरनेशनल ब्रांड से, पाकिस्तानी ब्रांड से, मतलब मैक वगैरह की चीजें देखी? कोरियंस ब्रांड थे, मतलब कि कोरियन से ही है, मतलब जो उनका लोगो वगैरह था ना वो भी मतलब कि फेक, जब मुझे मिला ना तब पता चला वो फेक है। मैंने ऑर्डर कर दिया तो कह लेंगे कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल नहीं है, तो आप ना पहले से मुझे पेमेंट दे दें एडवांस। मैंने कहा अच्छा आप मुझे नंबर दे दें, कि स्क्रीनशॉट लाजमी दे दें। मैंने कहा ठीक है, ऑर्डर डन कर दिया। 3 दिन बाद राइडर की कॉल आई है मेरे पास कि हम आपके एरिया में हैं, तो आप मुझे एड्रेस थोड़ा सा गाइड कर दें। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर कहेंगे एक और बात इंपॉर्टेंट, मैंने कहा जी, कहेंगे आप पार्सल ओपन नहीं करेंगी, अलाउ नहीं है, हमें आगे से ऑर्डर मिले। मैंने कहा अच्छा, तो मुझे ना उस वक्त डाउट हो गया। मैंने बोला अच्छा आप घर तो आए, आओ तो सही जरा। वो घर आए, घर आके मैंने ना फ़ौरन से पार्सल लिए, घर में गई 1 मिनट नहीं होगा उनको गए हुए, मैंने फ़ौरन से ठाक ओपन कर लिया। ओपन करके देखा लोकल डुप्लीकेट मेकअप, लोगो भी फेक, और जो पैकिंग हुई थी ना वो भी पुरानी, और कुछ प्रोडक्ट्स तो ऐसे थे जो पहले से यूजिंग में थे। मैंने फौरन उसी राइडर को कॉल किया, 2-3 कॉल कर आने वाला वो रिंग जा रही है। मैंने बोला ये कोने से भी नहीं गए होंगे, अभी मैं आ जाएंगे, मतलब कि इतनी दूर भी नहीं, रिंग जा रही, उठा नहीं रहे। मैंने जो हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ था ना वहाँ जो पार्सल में थे, मैंने उस पर कॉन्टेक्ट किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं। फिर जहाँ से मैंने ऑर्डर डन किया मैं उनको वॉइस वगैरह किया, उन्होंने थोड़ी देर में सुन लिया बट कोई रिस्पॉन्स नहीं। मैंने बोला आपने मुझे बोला था 15 दिन से पहले मैं रिटर्न कर सकती हूँ अगर मुझे सही नहीं मिलता, आप प्लीज़ मुझसे कॉन्टेक्ट करें। 2-3 दिन तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर आ रहा भैया आपने तो हमसे ऑर्डर ही नहीं किया, कहीं और से आपको मिले। मैंने बोला यार मैं क्या करूं, तो मतलब ऐसे पैसे खा दिए, ऐसी चीजें दिखाते हैं ना कि दिल करता है ये भी ले लो, ये भी ले लो। खुद आप जॉब करती हो, फिर अम्मी से मांग के दिए थे इतने पैसे? बाबा पॉकेट मनी देता जमा करके फिर मैंने मंगाया। अब ऐसी चीजें दिखाते हैं ना, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी चीज़ अच्छी है, अब कैसे बंदा लेगा। अच्छा आप शादी जी आप वैसे कभी हुई है फैसिनेटरी डील से? हाँ हो जाती हूँ। मैं किचन की चीज़ों को लेके बड़ी ना, मुझे सफाई का आपको पता है खाता है। अभी मैंने 3-4 ब्रशेस लगाए, मेरी ना जो जमीला कहती है बाजी बस कर दे, मतलब हर तरह का ब्रश अब हमारे पास आ चुके हैं कि आप अगर हमारे घर आए कभी इंशाल्लाह तो हम आपको विजिट कराएंगे। हमारे पास हर तरह का ब्रश है जो नलके को नीचे से भी साफ कर सकता है, ऊपर जंग लग जाए तो उसको भी साफ कर सकता है।
ना कितनी भारी, थकती नहीं, बोतल को अंदर से साफ करने का, बोतल को बाहर से साफ करने का, उसके मैंने कहा ये मुझे अच्छा लग रहा था, मैंने सोचा मंगा लूं। तुम कहाँ अंदर हाथ घुसेड़ोगी, तो ये देखो ब्रश ऐसे पकड़ोगी ऐसे हो जाएगा। तो ये इस तरह की कुछ चीजें अच्छी भी आती है। आई गेस एक चीज की क्लैरिटी जो है वो बहुत होना जरूरी है। हम लोग बात कर रहे हैं, पहली बात तो ये है कि राइडर का इसमें कोई कसूर नहीं है। नंबर 1, क्योंकि वो डिलीवरी बॉय है, उसने डिलीवरी दी, उसका काम खत्म। उसको इंस्ट्रक्शंस ये मिली हुई हैं कि जब तक आप पैसे नहीं लेंगे आप पार्सल नहीं खोलने देंगे। वो मजबूर है, उसका कोई ताल्लुक नहीं है, वो सिर्फ आपको चीज दे रहा है, पैसे ले रहा है, उसके बाद आप जानो वो जिसको आपने ऑर्डर किया है वो जाने। तो राइडर्स को आपको वैसे राइडर्स लोग गालियां भी देने लग जाते हैं राइडर्स को कुछ नहीं। अच्छा, एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, मोहम्मद उस्मान। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, कौन बात कर? अच्छा उस्मान साहब। जी उस्मान साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं रिंगर खान से मोहम्मद उस्मान बात कर रहा हूँ। जी उस्मान साहब, क्या कहना चाहेंगे? मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक। रिंगर खान से बात कर रहा हूँ। उस्मान भाई बात सुने, पीछे से अपनी टेलीविजन की आवाज बंद कर दीजिए वरना मैं आपको सुन नहीं पाऊंगी। मैंने ना एक आईफोन मोबाइल मंगवाया था। अब खुदा दा वास्ता उस्मान भाई पीछे टीवी ते बंद कर छड़ो तुसी, नहीं तो मेरा फोन जो डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। 20,000 रुपए ना उनसे पहले दिए थे। अच्छा हाँ, 20,000 जो पहले दिए थे ना, वो व्हाट्सएप पे मुझे एक लड़के ने नंबर दिया था, उसने कहा कि यहाँ से मंगवा लो। वो यूज में ना मैं ले रहा था। अच्छा, उसने कहा कि 3 दिन में ना तो मोबाइल मिल जाएगा, लेकिन फिर उसने ना 3 या 5 दिन हो गए, उसे मैंने पैसे जो ट्रांसफर कर दिए हैं वो अभी तक मुझे नहीं दिया उसने ना। हाय उस्मान भी मेरी बात सुनिए, वैसे आपने कौन सा वाला आईफोन ऑर्डर किया था आपने? iPhone 20। मैंने मोबाइल ना वो व्हाट्सएप नंबर था उससे ना। नहीं, आप खुदा के लिए अपने टेलीविजन वाले रूम से बाहर निकले उस्मान भाई, आपको मेरी आवाज सही नहीं आएगी। मुझे बताएं आपने आईफोन कौन से वाला ऑर्डर किया था? वो 16 बेच रहा था, कौन से वाला? आपको क्या कह के बेच रहा था? वो 16 प्रो था। 16 प्रो बेच रहा था। मेरी बात सुने, 16 प्रो आपको, और आपने उसको पहले 30,000 कितने में बेचा था? वो ना 25,000 रुपए एडवांस। वीर मेरे यार, मेरी बात सुने, इतना महंगा 5 लाख का फोन आपको 25,000 में 25, तो आप उसको अगर यहाँ आप करने हैं तो वो तकरीबन 1.5 लाख से ज्यादा तो उसका पीटीए बन चुका हुआ है। तो ये भी आप तमाम तो लोग देखे, जैसे वो लड़कियां बन जाती ना कि जी मैक का बाहर का मेकअप है, वो कहते जी कि जी ये लिपस्टिक है ये 1500 की। अरे अल्लाह के बंदे, कैसे हो सकती है? वो 4-5 हजार उसकी रियल प्राइस है, तो वो आपको 1500 में कैसे मिल सकती है? ये देखिए, ये कॉमन सेंस है जो लोगों को खुद यूज करनी चाहिए। कि बड़े जो ब्रांड्स हैं जैसे आईफोन हो गया, ये जो भी, और वैसे भी मतलब फोन को कौन डॉक्टर जवाब दे सकते हैं कि नहीं फोन का कुछ नहीं हो सकता, 25,000 मिल रहा है, ऐसे नहीं हो सकता। तो प्लीज ध्यान में रखिए। अच्छा, मैं थोड़ा सा मैं बिल्कुल, मैं चूंकि बहुत जरूरी था, वो जो एक कॉल थी हैदराबाद से, तो वो कह रहे थे ना कि शॉपर जो या बॉक्स उसकी, तो ये मैं आपको एक अर्ज कर दूं कि कोई भी अपनी ब्रांडिंग करता है उसके चार्जेस उसको राइट नहीं है लेने के। अच्छा, अगर उसने अपनी ब्रांडिंग की है, क्योंकि हम कोई उसकी एडवर्टाइजिंग कंपनी नहीं है कि हम उसका डब्बे का आप उसके डालें और फिर पैसे भी मुझसे लें। और इसमें बेकरी जितनी भी है, अगर आप उससे चीज परचेज करते हैं, ये बाकायदा लॉ है और ये बेरो सप्लाई के अंदर बाकायदा इस चीज को बना दिया गया और कमिश्नर कराची और तमाम जगह पे है कि जो बॉक्स होगा उसका वेट उसमें इंक्लूड है, यानी कि आप ऐसे नहीं उसको अलग वेट करके आप किसी भी जगह वो चार्जेस नहीं ले सकते। आपका अपना दिमाग का काम करना जरूरी है। और मसला ये है कि हम भी कोई ऐसी वल्नरेबल, कहते हैं बड़ी नाजुक सूरत हाल का हम शिकार हो जाते हैं, जिस नाजुक सूरत हाल में ऐसी बहुत सारी बेवकूफियां, बहुत सारी बोंगियां मार देते हैं कि बाद में फिर हमें पछतावा होता है। एक चीज में सिर्फ एक चीज, अपना दिमाग, क्विकली, मेरे पास टाइम खत्म हो गया है। 1 मिनट। जी 1 मिनट विनती से चले जी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शादरी आबादरी, अल्लाह पाक आपको लात के गम से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।